चलो देखो, तो कल टेस्ट में आएगा स्ट्रेट लाइन के 10 क्वेश्चन और बाकी 10 और, ठीक है। अभी जो पढ़ाएंगे सब उनको पढ़ के आना, अभी अभी क्वेश्चन बता देते तो भी आएगा। तो जीपी का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम बता देते हैं अभी। जीपी का भी एक क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का, तो जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बता देते हैं अभी, फिर डिटेल तो पढ़ावे करेंगे। एक क्वेश्चन देंगे वो बहुत आसान है, हमेशा आता भी है अभी। हाँ देखो क्वेश्चन है, देखो फाइंड दी सम ऑफ n term of series SERIS, क्या लिखोगे? 6 + 6 6 + 6 6 6 + 6 6 6 डैश डैश, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके n टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर फर्स्ट एक ठो बताएंगे, बाकी अपने से लगा लेना। 5 5 5 5 + 5 5 5 + 5 5 5 5 डैश डैश। फिर इसी से 8 9 ठे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। 4 4 4 4 4 4, ये 4 4 4 4 डैश डैश। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, एक बताते हैं उसी प्रकार सबको लगा लेना है ना। तो देखो इसको एन टर्म का सम निकालना है, तो एन लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म, है ना। तो क्या लिखते हैं? 6 + 6 6 + 6 6 डैश डैश अप टू एन टर्म, एन पदों तक जोड़ना है। तो एन = इसको क्या करोगे? 6 कॉमन ले लो सबसे, तो 1 + 1 1 + 1 1 1 + डैश डैश अप टू एन टर्म, एन पदों तक, ठीक है। तो एन = क्या होगा? ये 6/9 कर दो, तो 9 का भाग 9 का गुणा, तो क्या होगा? 9 + 9 9 + 9 9 9 + डैश डैश अप टू एन टर्म, ठीक है। तो एन = क्या होगा? 6/9, 9 को क्या लिख सकते हो? 10 - 1, 99 को 100 - 1, 1000 - 1, ऐसे लिख सकते हो ना, अप टू एन टर्म। 9 का गुणा 9 से भाग, ताकि 9 आ जाए तो 10 - 1 तो 10 100 1000 ये जीपी बन जाएगी, जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 100 में 10 का भाग दोगे तो 10 आएगा, 1000 में 100 का भाग दोगे तो 10 आएगा। तो रेशियो सेम होता है। जीपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसमें रेशियो सेम होता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, ये जीपी है। क्यों? क्योंकि 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 16 में 8 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 32 में 16 का भाग दोगे तो 2 आएगा। वहाँ डिफरेंस सेम आता था, एपी में डिफरेंस सेम आता था ना। अब इसके एन टर्म का सम निकालने का फार्मूला ये होता है, एन = a r⁴n - 1 / r - 1। r क्या है? कॉमन रेशियो। जैसे 2 2 2 ये कॉमन रेशियो है, वहाँ क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस बोलते थे, और यहाँ कॉमन रेशियो बोलते हैं। उसको r से डिनोट करते हैं, उसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है, r क्या है? कॉमन रेशियो है। तो r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है ये फार्मूला होता है, और r की वैल्यू 1 से कम होती है ये फार्मूला होता है, a 1 - r⁴n / 1 - r, जब r का मान 1 से छोटा हो, ठीक है। ये जीपी सीरीज है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीपी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, 9 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। अब 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, ठीक है। इसको 9 से ही करना है इसमें। हाँ, 9 हर एक क्वेश्चन में 9 से ही करना है। जितने क्वेश्चन इस प्रकार के बनाओगे 9 ठे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सब में 9 से डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई। पहले कॉमन लोगे, जो रहेगा 5 रहेगा तो 5 कॉमन लोगे, 6 रहेगा तो 6 कॉमन लोगे, 7 रहेगा तो 7 कॉमन लोगे, हाँ 1 बनाएगा। अब 1 को 9 बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, ठीक है, सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे? इस प्रकार से लिखोगे, 6/9 तो लिखे रहो, अब इसको लिख दो 10 लिखो, फिर इसको लिख दो 100, फिर लिख दो 1000, ऐसे इनको पहले लिख लो। फिर -1 कई बार है, n बार, तो इनको माइनस कॉमन ले लिए तो 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म,
अब यहाँ भी अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म। आइए अब इसको क्या लिख देंगे, एस एन इज इक्वल टू 6/9। ये क्या होगा, जीपी सीरीज बन गई कि नहीं बन गई। अब देखो यहाँ अंतर नहीं आएगा समान, 100 में से 10 निकल तो 90 आएगा, 1000 में 100 निकल तो 900 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन कॉमन रेशियो देखो 100 में 10 का भाग तो 10 आएगा, 1000 में 100 का भाग तो 10 आएगा, 10,000 में 1000 का भाग तो 10 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो एपी है कि जीपी है, डिवाइड करने पे सेम आएगा, हाँ, प्लस माइनस करने पे नहीं आएगा। तो प्लस कॉमन डिफरेंस जब सेम आता है तो उसको एपी कहते हैं, और कॉमन रेशियो सेम आता है तो उसको जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, हाँ, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका क्या होगा, जीपी सीरीज है कि नहीं है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला, 100 में 10 का भाग दो तो 10 आएगा। तो 10 आर का मान जो है, कॉमन रेशियो का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, और आर का मान 1 से कम आता तो कौन सा फार्मूला लगता, ये वाला। तो यहाँ आर का मान क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हाँ 1 से ज्यादा। किसमें, 1 से अगर कम हो जाए तो नहीं तो एक, जैसे 1/10 है, फिर 1/100 है, 1/1000 है। तो इसमें इसका भाग दोगे तो 1/10 आए, तो 1 से छोटे ना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए और आर की पावर n-1 अपान r-1। ठीक है, अब 1-1 रुपए n लोगों को दोगे कितना खर्च होगा, 1-1 रुपए 20 लोगों को दोगे कितना खर्च होगा, 20 रुपए। 1-1 रुपए 100 लोगों को दो कितना खर्च होगा, 100 रुपए। 1-1 रुपए n लोगों को दो कितना खर्च होगा, n रुपए। ठीक है ना, 100 लोगों को तो 100 रुपए, 20 लोगों को तो 20 रुपए, तो n लोग तो n रुपए। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, n × 1। अब ये क्या लिख दोगे, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है 10, आर इज इक्वल टू क्या है, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं। तो A2/A1, तो दूसरा पद क्या है 100, और पहला टर्म क्या है 10। तो 0 0 कट गया तो 10 आ गया, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब यस, तो पहला वो होता है ना सर, वहाँ करते A2/A1 किया करते थे वहाँ जीपी एपी में, यहाँ A2/A1 करते हैं, दूसरे में पहले का भाग। तो 6/9, तो 3 दूना 6, 3 तिका 9। यहाँ कट रहा था, काट दो, ना कटता तो ना काटती। एक स्थान पे क्या लिख दें, फर्स्ट टर्म में 10, और फिर 10 की पावर n-1 अपान 10-1, यहाँ n। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3, ये होगा 10, और 10 की पावर n-1 अपान 9, और ये होगा n। ऐसे ठीक है ना। सर अभी 10 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, काहे का मल्टीप्लाई, अब 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर। तो 2/3 के अंदर तो क्या होगा, 2 10 दूना 20 बटे 9 3 27। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, बटे 27, और यहाँ 10 की पावर n-1, फिर 2/3 का गुना n के साथ भी, तो -2/3 n। ये आंसर आ गया। लिख लो जल्दी से, हमको आप बताना, हमको सर स्ट्रेट लाइन है, एक क्वेश्चन है बता रहे हैं, इसको दिए हैं इसलिए। स्ट्रेट लाइन सर यहाँ तक तो समझ में आया सर, आपकी लास्ट तक। हाँ, ये वाला सर थोड़ी नहीं समझ में आया। अरे 2/3 के अंदर गुना की, तो 2 का गुना 10 के साथ तो 20, 3 नंबर 27 है, और 2/3 का n के साथ भी तो 2/3 n। इसमें क्या समझ में आने, पश्चिमी की बात। सर ब्रैकेट के अंदर मतलब कुछ नहीं होगा इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो ब्रैकेट तो लिखा है ना, इसका गुना इसके साथ गुना करना ही होगा। तो 20/27 के अंदर करोगे तो काहे करो, कोई फायदा है ही नहीं। सर स्ट्रेट लाइन के 10 टू दिए, ये 11 हो गया। 11 नोट अवशेष बचे, अन्य चैप्टर से इकट्ठे। ठीक है, पेपर बना दिए, हाँ, तो कहते हैं उसमें से आएगा ही।
10 स्टेट 10 3 2 4 तो आएगा ही, नहीं बात टाइम लगा के तैयार करते रहो, पहले से ये नहीं कि सैटरडे को पढ़ने लगो, मंडे से तैयारी करना शुरू कर दो। पेपर के बाद खत्म करना। लिखे इसको। लिख लिया आप? अनिरुद्ध लिखो जल्दी से। अब किसी जो कोई पॉइंट दिया रहेगा तो उस पॉइंट से और किसी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, हाँ, किसी पॉइंट की किसी, जैसे मान लो कोई पॉइंट आपको दिया है, पी का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया है 2 3, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, जैसे दिया है 2s + 3y + 7 = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर कीजिए PM, तो P से M तक की डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालोगे? तो PM निकालने का तरीका क्या है? ऐसे लिखते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, तो 2 × 2 और 3 × 3 और +7 अपान S का जो कोफिशिएंट है, तो S का कोफिशिएंट 2 है और Y कोफिशिएंट 3 है, तो 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, जोड़ो, रूट लगाओ और डिवाइड करो। ये तरीका है जिसमें यूज किए तो थे पैराबोला में। पैराबोला में इसका यूज किए तो थे। लेट P x y be any arbitrary point on the parabola, then by definition of parabola करते थे ना, पहले भी समझाए थे आपको, सुन रहे हो आप? ये कोई पॉइंट दिया गया हो और उस पॉइंट से किसी लाइन में परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना है, तो उस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर एस बाई के जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर रूट लगाते हैं, फिर डिवाइड भी करते हैं। एस बाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, एस बाई के कोफिशिएंट के, एस बाई के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग देते हैं। ठीक है, तो एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट अपॉन ए लाइन। लिखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन from a point up on a line, on a straight line, given a point P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है S1 Y1, and the equation of a straight line क्या है? ax + by + c = 0। अब इसको P मान लो, यहाँ पे आपको S1 Y1 दिया है और यहाँ से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, as + by + c = 0 है, ये PM है। तो PM निकालने का तरीका क्या है? देन PM = करेंगे क्या, इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा? ax1 by1 + c
और एस का कोफिशिएंट क्या है ए, और वाई कोफिशिएंट क्या है बी। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, रूट करेंगे, फिर डिवाइड भी करेंगे। तो ये लेंथ निकालने का तरीका है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये किसका फॉर्मूला है पीएम इक्वल टू? किसी पॉइंट से किसी लाइन में परपेंडिकुलर खींच दो तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का। किसी पॉइंट से लाइन में परपेंडिकुलर खींच दिए तो वो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, तो उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट कर दिए, फिर एस और वाई का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके जोड़ो और रूट लगा के भाग दे दो। ये तरीका है। तो वही तो स्टैंडर्ड, ये तो समझाए थे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे पी का कोऑर्डिनेट सपोज करें कि एस वन बाई वन है और लाइन के इक्वेशन एस प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0 है। तो मान लो इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर पीएम खींचे, तो पीएम की लेंथ निकालने का तरीका क्या है, इस पॉइंट को एस वाई के स्थान पे पुट कर दिए और एस और वाई का कोफिशिएंट जो था, एस का कोफिशिएंट ए था, वाई कोफिशिएंट बी था, दोनों को स्क्वायर किए, स्क्वायर करके जोड़े, जोड़ करके रूट लगाए और डिवाइड कर दिए, तो लेंथ आ गई परपेंडिकुलर। ये प्रोसेस है। अब एक क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। सर ये आंसर आओगे इतना बस हो गया? हाँ यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है बताएं अभी। अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर में कहीं दोनों 30 तारीख। हाँ इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख एनसीईआरटी वाले बताते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट पी की लाइन से डिस्टेंस है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 12 और यहाँ है x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 और y -2। ये लाइन के इक्वेशन दिया है, तो लाइन के इक्वेशन को थोड़ा व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। ठीक है। गिवन ए पॉइंट, कहाँ लिख रहे हो, ऊपर लिख ली हुई लाइन? ये आपके नीचे लिख रहा हूँ 5 अच्छा ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका सलूशन यहां से लिखते हैं। सलूशन गिवन ए पॉइंट, गिवन ए पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है यहाँ क्या, -1 और 1 एंड इक्वेशन ऑफ, एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन के इक्वेशन क्या है 12x प्लस 6 5y -2। तो 12x कितने पे टेस्ट है पता है ना? हाँ सर 8 से 11। हाँ 12 छांग 72 हो गया ये। 8 से 9 से 12। 8 से 11 है कल से। अरे कुल लोगों को फिजिक्स वाले टेस्ट, फिजिक्स की भी है 12वीं वालों को, तो 12 से 3 है, तो 1 घंटा गैप होना चाहिए। अरे फिजिक्स वालों का टेस्ट है 12वीं वालों का, तो जो मैथ लिए हैं तो मैथ का भी टेस्ट देंगे, फिजिक्स का भी देंगे, तो 1 घंटे का गैप आया कर दिए, नहीं तो लगातार हो जाता। सर ठीक टाइम पे बता दें सर, मैं 9 बजे खाता। 12s प्लस 12 छंग 72 ना होगा यहाँ, 5y और 5 दूना 10, तो 12x - 5y, 72 उधर ले जाओ, ये 72 इधर लिखे रहो, +72 और ये -10 इधर आया, तो प्लस क्या होगा 10। उधर ही रहेगा। हाँ कांस्टेंट टर्म इधर है ना, देखो यहाँ है तो सी, यस सर। और ये 5y को इधर ले आए तो -5y, तो 12x - 5y
प्लस 82 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालना है, इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ। डायग्राम यहाँ बना रहे हैं। P का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -1 1। अब P से लाइन पर परपेंडिकुलर खींचना है। लाइन की इक्वेशन आपको पता है 12x है, -5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P upon द लाइन फर्स्ट। तो क्या होगा, PM इज इक्वल टू, इस पॉइंट को पहले पुट करोगे लाइन के इक्वेशन में ना, तो 12 गुणे क्या लिख दें, -1, -5 गुणे y के स्थान पे 1 प्लस 82। अपान में क्या करेंगे, अपान में s का कोफिशिएंट क्या है, √12 का स्क्वायर प्लस 5 -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, और फिर रूट लगा दो। यस सर। तो PM बराबर 12 गुना -1 के साथ तो -12 -5 प्लस 82 अपान 12 के स्क्वायर क्या होता है 144, -5 के स्क्वायर 25। तो PM बराबर क्या होगा, 82 से 17 घट गया और रूट आप क्या हो गया 169। तो PM इज इक्वल टू क्या होगा 65/13, 13 बचे, 5 आ गया। तो PM इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस 5 यूनिट होगी। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट। PM इज इक्वल टू आ गया 5। यहाँ से देखो, लिख लो इसको। सर ये जो फॉर्मूला है उसका थोड़ी फॉर्मूला लिख दीजिए इसका। लिखे तो थे अभी। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट S1 y1 है और ये लाइन है कौन सा, AX प्लस BY। सर वो नहीं बोल रहा पूरा, बस उसका फॉर्मूला जहाँ पास ये वैल्यू रखे बस उसका फॉर्मूला। तो वही तो लिख रहा हूँ, AX1 BY1 प्लस C/√ऑफ A² B²। ये प्रोसेस है, फार्मूला थोड़ी है कुछ है। उस पॉइंट को पुट करना रहता है SY के स्थान पे लाइन के इक्वेशन में, और SY का जो कोफिशिएंट रहता है उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, फार्मूला थोड़ी है, वे कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉन्सेप्ट करते हैं उसी प्रकार क्वेश्चन में करना है। पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट पुट करना है SY के स्थान पे, SY कोफिशिएंट जो रहेगा उसी का स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना भी है, रूट लगा के भाग भी देना है। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ तो कल आएगा ये। ठीक है, अच्छे से पढ़े रहना। अब ये नहीं कि आप भूल जाओ इसको भी, क्वेश्चन इनको बता दिए हैं तब भी ना बने। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि हमेशा आता है, 25 साल से आ रहा है लगातार। 25 सालों में 10-20 साल आया होगा लगभग, हर एक CBSE बोर्ड में भी MP बोर्ड में भी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी रूल पर आधारित। देखो क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, इसको भी तैयार कर लेना। प्रूव दैट, 3 क्वेश्चन तो इसे भी बता दिए। 15 नंबर क्लियर है, पता चला 15 नंबर नहीं दे बना। प्रूव दैट द प्रोडक्ट प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point
1 पॉइंट से प्लस माइनस लगा है, इसका मतलब 2 पॉइंट कंबाइंड फॉर्म में लिखे हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज बी स्क्वायर। अब इसको समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पॉइंट में प्लस माइनस लगा, सुन लो, एक प्लस लोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा, एक माइनस लोगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट हैं, कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करते हैं एक लाइन के इक्वेशन समझते हैं इसको। ये लाइन के इक्वेशन दिया है x अपॉन ए cos थीटा और ये y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में। अब इधर मान लो कोई पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। तो पॉइंट P से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किए PM। और इधर अपोजिट साइड में भी एक पॉइंट होगा, मान लो P डैश, जिसका कोऑर्डिनेट माइनस लगा हुआ है यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। तो P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करो PM, तो ये PM निकाल लो, इसको PM को P1 से डिनोट कर लेते हैं, और ये P डैश से M तक की डिस्टेंस निकालो, इसको P2 से डिनोट कर लेते हैं। तो ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली परपेंडिकुलर दोनों को मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर आना चाहिए, प्रूव करो। तो अभी बताएं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, किसी पॉइंट से किसी लाइन में ड्रा किए गए परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को एस बाई के स्थान पे पुट कर देते हैं, और एस बाई के जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर रूट लगाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। ये तरीका ना है, एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, तो आपको P1 मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट को इसमें एस बाई के स्थान पे पुट करेंगे, फिर एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड करेंगे, तो आपको P2 मिल जाएगा। और P1 और P2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए बी स्क्वायर। तो वही तो लिखा भी है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये पॉइंट 2 पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट P है, एक है P डैश, प्लस साइन लेने पर एक पॉइंट आएगा, एक माइनस साइन लेने पर। तो इन दोनों पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो ड्रा किया जाएगा उनका नाम यदि P1 और P2 रख दें, तो P1 और P2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए आंसर। तो P1 इंटू P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए, प्रूव करना है, ठीक है। तो जो टीचर हर साल पढ़ाते हैं स्कूलों में, ये जानते हैं कि फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता भी है। तो जो आने वाले क्वेश्चन है वही हर एक स्कूल के टीचर देते हैं, ठीक है। तो इनको तैयार किए रहो तो स्कूल के में भी काम आएंगे ये सब, ठीक है। वही क्वेश्चन देते हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी हमेशा पूछा जाता है, MP बोर्ड में भी हमेशा पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो देखो, गिवन, सुनो, गिवन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामा 0, और एक है P डैश जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0, एंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एंड the equation of straight line, ठीक है। क्या है, x अपॉन ए cos थीटा, y अपॉन बी ए साइन थीटा, -1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P अप ऑन दी लाइन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे, PM, जिसको हम P1 से भी डिनोट कर लिए, P1 इज इक्वल टू PM। तो क्या लिखोगे, उस पॉइंट को पुट करोगे ना S के स्थान पे, तो S के स्थान पे क्या लिख दो, रूट A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन A, ये कास थीटा। अब बाई के स्थान पे 0 अपॉन B साइन थीटा -1 अपॉन S का कोफिशिएंट क्या है, देखो कास थीटा बटे A, बाई का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा बटे B, कास थीटा बटे A S का कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर करो। बाई का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा बटे B, साइन थीटा बटे B, इसका स्क्वायर करो और डिवाइड भी करना है। ये आ गया, वही ना तरीका बताए थे। पॉइंट को एस वाई के स्थान पे पुट कर देते हैं और एस का जो कोफिशिएंट रहता था, एस का को छोड़कर जो बचा है कास थीटा बटे ए कहलाएगा एस का कोफिशिएंट। बाई का कोफिशिएंट कौन कहलाएगा, बाई को छोड़कर जो बचा है तो साइन थीटा बटे बी बाई का कोफिशिएंट कहलाएगा। तो साइन थीटा बटे बी के स्क्वायर किए, कास थीटा बटे ए का स्क्वायर किए, दोनों को ऐड किए, रूट लगाए और डिवाइड कर दिए। तो ये आ गया परपेंडिकुलर लेंथ पॉइंट पी से लाइन पर ड्रा किया गया। अब क्या होगा, तो P1 इज इक्वल टू, तो ये होगा रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A, ये कास थीटा माइनस, ये तो 0 हो गया, -1 पर बचा, 1 अपॉन 1 कर सकते हो अपने से। इसको अभी एक बार और सॉल्व करेंगे एक चीज सर, उसमें माइनस लगा के ना? हाँ, फिर माइनस लगा तो उसको P2 कहेंगे, फिर P1 और P2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, कास स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा, A और 1 का A, तो रूट ऑफ क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कास थीटा माइनस A। एलसीएम यहाँ भी लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर रहेगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर को A स्क्वायर से डिवाइड तो B स्क्वायर बचेगा, B स्क्वायर को मल्टीप्लाई कास स्क्वायर थीटा के साथ, तो B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी को क्या लिख सकते हो आप, रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कास थीटा माइनस A अपॉन A, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये बताओ, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ A होगा, B स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ B होगा, तो AB आ गया। इसी को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कास थीटा माइनस A अपॉन A, इंटू कर दोगे ये तो उल्टा हो जाएगा, AB अपॉन रूट ऑफ क्या लिख दोगे, ये B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो A से A कट गया, A से A कट गया, यहाँ A और 1 का एलसीएम लेते A आया है, इसको उतार दिया माइनस A आ गया, इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर एलसीएम आया, A स्क्वायर को A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर B स्क्वायर, तो B स्क्वायर बचेगा, B स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसके साथ, तो B स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इस एलसीएम को B स्क्वायर से डिवाइड, तो B स्क्वायर कटेगा, A स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन का जोड़ है। अब क्या है, ये अपान, ये अब ये अपान को डिवाइड लिख दिए इसको, अब A स्क्वायर B स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ A भी लिख दिए, रूट ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है। अब यहाँ पे डिवाइड को इनटू में बदले तो उल्टा हो गया, तो एक A से कट गया तो B पर बचा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम
P up on the line first. P up on the line first. तो इधर लिखे देते हैं इसी को, P1 इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो ये B भर बचा है ना, तो B पहले लिख लेते हैं और फिर रूट लगा देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान ये रूट वाला लिख देते हैं, ये रूट में क्या है बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये P1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P डैश अप ऑन द लाइन फर्स्ट, वही लिखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P डैश यहाँ लिख दिए अप ऑन द लाइन फर्स्ट, तो इसको P2 लिख देंगे हम, P2 इसको डैश लिखेंगे P डैश एम, P डैश एम, तो इस पॉइंट को पुट करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और तो ये पूरा रहेगा यही अपान रूट ऑफ यही रहेगा, ठीक है। एस का कोफिशिएंट cos थीटा अपान यहाँ भी रहेगा, वाई कोफिशिएंट sin थीटा अपान भी यहाँ भी रहेगा, तो ये P डैश भी आ गया। अब यहाँ माइनस भर हो जाएगा, तो यहाँ P2 लिख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस है, यही ना, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। देखो अभी उसी को नहीं लिख पाए हो, हाँ तो लिखो, हो गया, ये P1 है, अभी P1 को लिख लो, फिर P2 को लिखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पहले माइनस लगा दोगे और वही उतारना है पूरा। देखो इसके बाद सुन लो, इसको क्या लिखना है, फिर दूसरे लाइन में ये लिखना है, यस सर। सर इधर जो ये अपॉन में कि अलग से लाइन में चाहिए, ये लाइन के बाद ये लाइन है, हाँ अपान में नहीं है। हो गया, P1 तक यहाँ लिख लिए। हाँ सर वही पास होगा। इसके बाद अब क्या करोगे यहाँ, फिर देखो यहाँ से लिखना फिर शुरू करो आप लोग, हम थोड़ा इसी में सुधारे दे रहे हैं, यस इसी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फिर से लिखो आप ड्रॉन फ्रॉम, यहाँ P डैश लिख दिए, P था यहाँ तो हम P डैश बना दिए इसी को, ठीक है। आपको फिर से लिखना पड़ेगा, इसको उतार लो आप, ये हम P डैश लिख दिए अप ऑन द लाइन फर्स्ट, तो ये P1 है तो P2 बना दिए, ये P डैश हम लिख दिए, तो यहाँ माइनस साइन लगा दिए, तो यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस साइन लगा रहेगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ लगा रहेगा, यहाँ माइनस साइन लगा रहेगा, और ये क्या आ गया P2। लिखो फिर से आप इसको, आप फिर से लिखो, हाँ सर लिख रहे हैं। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P डैश अप ऑन द लाइन फर्स्ट, तो P2 बराबर P डैश एम, तो ये उसको उतार लो, फिर इसको भी लिखो, फिर इसको भी लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, तो मतलब जितना लिखो तो फिर से लिख डालिए। हाँ वो
ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पहले माइनस लगाना है। सर ये पूछना था मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर था रूट में, ऊपर के तो एक बी हो गया बस। अरे तो ऊपर 5 रहेगा तो नीचे से 5 माइनस 5 रहेगा, वैसे भी तो जानते हो कॉमन सेंस की बात। संख्या रेखा में ऊपर यदि 5 है तो नीचे क्या लिखोगे? अरे देखो सुनो, यहां से मान लो 1 2 3 4 5, तो इसका निर्देशांक मान लो कहीं पे लिखा है, इसका निर्देशांक कहीं पे, ठीक है 5 0। तो इसके उल्टे साइड में कैसे लिखोगे? इसके उल्टे साइड में 1 2 3 4, ये क्या होगा 5, तो ये क्या लिखोगे? -5 0 लिखोगे। इधर 5 0 लिखे हो तो इधर -5 0 लिखोगे। वो नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पास जो ये डिवाइड में गया है यहाँ पास से, हाँ यहाँ पास नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, वहाँ पास ए बी बताए, ये पूछ रहा हूँ। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा देंगे ये वाला, नहीं सर ये वाला यहाँ पास ये इसके और आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल, इसका रूट इसमें भी लगा है, रूट इसमें भी लगा है, तो रूट जब तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हटा दिए, ठीक है सर समझ स्क्वायर रूट ऑफ लिए तो ए इंटू ए पेयर तो बन रहा है, बी इंटू बी, समझ तो ए भी आ जाएगा, रूट हट गया। ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है कि पी, तो वो वाला है ना, हाँ अब P2 ये आ गया, इसके बाद वाली लाइन ये लिखी है। ये आ गया मेरे भी। अब P1 और P2 को मल्टीप्लाई करना है तब बी स्क्वायर आना चाहिए। टू प्रूफ P1 और P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। P1 और P2 लिख लिए, P1 और P2 दोनों निकाल चुके हैं। P1 की वैल्यू क्या है? B इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी, बी रहेगा पर माइनस अंदर रहेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कास थीटा माइनस ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लोगे कि नहीं? यस सर। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? बी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा माइनस ए अपान रूट ऑफ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? माइनस बी, तो रूट ऑफ क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा प्लस ए अपान ये आएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देख लो यहाँ माइनस बी और बी मिलके माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, देखो यही टर्म ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों टर्म सेम है, एक बार माइनस लगा है एक बार, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे? ये सेम टर्म है दोनों, यस सर। जो इसमें है वही इसमें भी है,
तो रूट हट जाएगा। ऐसे रूट तो हट जाएगा। जैसे मान लो √2 का गुना √2 के साथ करोगे तो 2a ना हो जाता है। यस सर। तो सेम टर्म का मल्टीप्लाई सेम टर्म के साथ दोनों में रूट लगा है तो मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाएगा बस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, b² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा, रूट हटा दिए, एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इस रूट का स्क्वायर लगा है तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ क्या आएगा b², यहाँ रूट हट जाएगा तो a² - b², और यहाँ cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, और ये होगा a² है ही, अपान ये लिख दोगे b² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा, ऐसे। अब क्या करेंगे, -b² cos स्क्वायर थीटा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो a² cos स्क्वायर थीटा b² cos स्क्वायर थीटा -a², ऐसे, अपान b² cos स्क्वायर थीटा a² sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस को हटाना है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ b² रहने दो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो b² हम यहाँ रख दिए और ये क्या लिख दिए -a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा अब प्लस a² लिख दिए, अपान क्या है b² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, दोनों से a² कॉमन लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, तो a² sin स्क्वायर थीटा b² cos स्क्वायर थीटा पूरा कट गया तो b² बचा। कैसे कट गया सर? बता रहे हैं, ये a² है, a² cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखो b² तो लिख ले सीधे, अब ये a² को पहले लिखे लेते हैं, ठीक है, और ये a² cos स्क्वायर थीटा अब लिखते हैं, और प्लस ये b² cos स्क्वायर थीटा सीधे उतार लिए, और नीचे जो है उसको उतार लो सीधे b² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, a², तो यहाँ पे b² रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर a² कॉमन ले लिए दोनों से, तो बचा क्या 1 - थीटा, ये b² cos स्क्वायर थीटा सीधे उतार लो, ठीक है, अपान ये इसको पहले लिखे लेते हैं हम a² sin स्क्वायर थीटा को, और इसको बाद में b² cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा। तो a² तो पहले से है, तो a² sin स्क्वायर थीटा b² cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर नीचे सेम नहीं हो गया, सर हो गया, कट गया सर। तो b² आ गया। यही तो लाना था कि p1 × p2 बराबर b², तो क्या होगा a² ये sin स्क्वायर थीटा, ये होगा b² ये cos स्क्वायर थीटा, हाँ, ये a² sin स्क्वायर थीटा, ये होगा b² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये इससे कट गया तो बचा क्या b²। तो किसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हेंस ये आ गया कि p1 × p2 बराबर b² आ रहा है। पॉइंट जो दिया है तो प्लस साइन लिया माइनस साइन लिया तो 2 पॉइंट मिल गए, एक p और p'। अब p से लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ को p1 कहे, अब p' से लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ को p2 कहे, तो दोनों का मल्टीप्लाई b² आ रहा है। चलो लिखो, इस क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर 4 बार लिख लोगे, 4 घंटे के अंतराल में तो बन जाएगा। हाँ सर, एक बार में नहीं बनेगा। 4 बार लिखोगे 4 घंटे के अंतराल में, भूलने का काम 4 बार हो जाए तो कोई क्वेश्चन याद रहेगा, क्योंकि तैयार करोगे तो भूलेगा, तो भूलने के बाद फिर से लिख दिए, भूलने के बाद फिर से लिख दिए, भूलने के बाद फिर से लिख दिए,
4 बार जब लिखोगे तो सब स्थिति परिस्थिति याद रहेगी। जैसे आप लोगों को टेक्निक पता नहीं रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तैयार कब होता, लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो 24 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिख दो कम से कम, तब पूरी स्थिति परिस्थिति याद रहेगी, परीक्षा में भी बन जाएगा। और लगातार 4 बार लिखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बन जाएगा, लगातार पर कोई गारंटी नहीं है, अंतराल होना चाहिए भूलने वाला। सर 3 कैसे बढ़ा है सर ज्यादा? ये वाला थोड़ी सी समझाइए ना सर। यहाँ पास LHS के बाद से LHS के बाद में क्या, P1 की वैल्यू निकाले हैं, P2 की वैल्यू दोनों रख दिए, B स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए दोनों से तो माइनस बाहर आ गया, तो ये दोनों प्लस में हो गए। फिर पहले माइनस ना लगा था, यहाँ प्लस लगा था, माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं होता। यस सर। तो a का काम कौन कर रहा है, ये वाला, और b का काम ये, तो इसका स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस है, इन्हीं दोनों के बीच में प्लस भी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट गया, और यह कास स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर, और इसको उतार दिए। अब क्या किए, कास स्क्वायर थीटा के अंदर गुणा कर दिए, ठीक है, सर, ऊपर वाला बस उसमें प्रोसेसिंग में रहेगा, नीचे वाला सेम ही सेम उतारते जाना है। यस। अब क्या करेंगे, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, सबका साइन चेंज हो गया। अब ए स्क्वायर को पहले लिख दिए और माइनस वाले को बाद में लिख दिए, बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा सीधे उतार दिए, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिए, और ये साइन वाले को पहले लिख दिए, कास वाले को बाद में लिख दिए, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लड़का आया है कि नहीं आया आज, है? टोटल क्लास वाला हाँ। बोले को छोड़ दिया ना? हैं? बोले कभी नहीं आएंगे आज से। कौन बोला? टोटल क्लास में आते थे हाँ, हाँ और फिर एक साल भी हो जाते हैं ना। हाँ, तो बोले कि नहीं आएंगे आज से। ट्यूशन में पढ़ेगा काहे? आपसे बोला है? कहाँ से? हाँ। टेस्ट है पूरे से खत्म हो गया उसकी सिलेबस का। नहीं, अभी 9 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी 10, 11, 12, 13। हम पहले से वैसे भी घर वालों के पास नंबर भी जाता है ना, घर वालों से भी डांट मिलती है। हाँ? तो क्या है, उससे थोड़ी है कि आप छोड़ देने से बनेगा। सर ये कम से कम कितने नंबर में आता होगा सर पेपर में? हैं? 4-5 नंबर तो आता ही होगा। 5 नंबर का आता है। हम लोग 4 का आएगा। दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? इनको तीनों को तैयार करके आना, तीनों देंगे आज जो बताएं, शुरुआत में जो बताए हैं, फिर पर्टिकुलर जिसमें 5 आंसर आया उसको भी, ये वाला नहीं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन लगा दिए ना, अब दूसरे क्वेश्चन रिवीजन करते रहे, जब 4 घंटा हो गया तो फिर इसके बाद लगा दिए इसको, और फिर हमने रिवीजन करते रहो, फिर 4 घंटा हो गया तो फिर से एक बार लगा दिए इसको, फिर अन्य क्वेश्चन को लगाते रहो, फिर 4 घंटा हो तो फिर से इसको लगा दिया, यही काम करना बैठ के। 10 ये एक बता दी 11 और 9 ठो बचा, 9 ठो में 4 ठो वृत्त कर, वो 4 ठो उसमें आएगा। हाँ, प्रत्यय का है, पैराबोला का हो गया, हाइपरबोला का हो गया, ठीक है, और भी बाइनोमियल थ्योरम के स्पैंड वाले हो गए, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, लिमिट, डेरिवेटिव। लिमिट से जानते हैं नहीं लगा पा रहा, मैंने सब उधर रिवीजन नहीं किया और पेपर आ गया उधर, अब लग रहा है कि पेपर के बाद जाए, फिर लगता है कि हाँ इस बार लगाएंगे, लेकिन नहीं तो सब भूल जाएगा ना, कि बराबर हो जाएगा रिवीजन करो। ना करूँगा तो उसका मैं तक नहीं आ रहा, खत्म कर एक तो पहला बताए, फिर 8वां बताए, फिर
14वां बता के एक प्रश्नावली खत्म, कल एक प्रश्नावली खत्म, 6.9.2 खत्म। एक चैप्टर पूरा खत्म करे नहीं देना भाई दोनों चैप्टर में दिन में खत्म नहीं मैं उधर भी हाँ मैं 9.2 हां मैं भी चैप्टर यार यही नहीं, चाहिए। एक क्या है, सुनो, एक लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पतंग की वे बताए होंगे के बाद पतंग की डोर ही वे वजह है जिसकी वजह से पतंग आसमान में नहीं जा पाती। यदि डोर को काट दिया जाए तो पतंग आसमान में चली जाएगी। तो पिताजी क्या बोलते हैं, डोर ही वे वजह है जिसकी वजह से पतंग आसमान में लटकी हुई है। यदि डोर को काट दोगे तो पतंग जमीन में आ जाएगी। सोचते हैं कि ट्यूशन पढ़ते तो लगता है नुकसान होता है मेरा, ट्यूशन पढ़ना बंद कर तो मैथ भी ना बनेगी, कुछ बनेगी न, टेस्ट देने आओ न पढ़वे करो कुछ, ठीक है। पर जब फिजिक्स का टेस्ट देने जाओगे मान टेस्ट होगा तो, पर वो लड़का ठीक ठाक था पढ़ने के में, इसीलिए तो मैं पढ़ा रही थी, अकेले हम पढ़ाते भी नहीं है वैसे। पता चला कि वो अपने से छोड़ देते क्या अकेले हम वैसे भी पढ़ाना चाहते हो। वहाँ पे उसके ना आने से लड़के आते जाते रहते हैं। जैसे 10वीं में 3 लड़के कल नहीं आए तो उसके ना आने से मेरा थोड़ी साइड इफेक्ट पड़ेगा, उसका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, पूरा सिलेबस पूरा खत्म हो जाता। टेंशन जितना दबाव, हम बोले थे उसको कि चाहे जितना दबाव रहे हर काम करते रहो तो टेंशन नहीं रहेगा। कोई स्टेप छोड़ दोगे, स्कूल तो जाते नहीं हो, ठीक है, यहाँ ट्यूशन भी नहीं आती, स्कूल में 15 दिन में 1 दिन जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, बीमार भी पड़ा रहता है, तीसरे चौथे दिन गोली रोज खाता है। मैं अगले साल 7 तक गणेश से ना बुटवा लूं। ठीक है, जाओ। अब कल टेस्ट लेने वाले थे पूरे से 1 से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्टिव के साथ। अब सोचा गया ट्यूशन पढ़ते रहेंगे तो टेस्ट देने जाना पड़ेगा और नंबर जाएगा घर में। नंबर भले 33 नंबर पाओ, फेल हो जाओ, पर टेस्ट देने आते रहोगे तो लास्ट में बढ़ जाएगा, रिजल्ट बढ़ जाएगा आपको। हाँ, लास्ट तक में बढ़ जाएगा। पर अभी टेंशन रहे तब भी काम करते रहो। 4 पेज में हुआ तैयार है, कर लूंगा इसको तो तैयार ही कर लूंगा सर। एक में ये और 3 जो पहले बताए हैं। आई फीस हाँ सर ला फीस मैम को दे रहा था, आंटी को बोली कि सर को दे देना, बोले कि 200 रुपये में से आके ले लेना, सर को दे देना। ठीक चलो मैं ले लूंगा। तैयारी करके हमने सरल लिखा है तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। सर ये स्ट्रेट लाइन वाले ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन जैसे अभी पढ़ना शुरू किया। हाँ सर। परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, ये बताए हैं अभी। यस सर। कम से कम 1 चैप्टर तो तैयार हो जाएगा।